नमस्कार दोस्तों। तुम्हारे डर से बहू 2 मिनट भी अपने पीहर बात नहीं कर पाती। अरे यह क्या सुमन, तुम फिर मोबाइल लेकर बैठ गई? शाम की दिया बाती की या बस फोन पर बतिया रही थी अपनी माँ से? मैं 2 घड़ी के लिए घर से बाहर चली जाऊं तो तुम अपने रिश्तेदारों को फोन मिलाती रहती हो। सुमन की सास सुधा जी की जुबान से बिजली गिर रही थी। फोन रखते ही सुमन के दिमाग में उलझन हो गई थी। उसकी माँ दबी आवाज में सुमन से फोन पर कह रही थी, देखो ना सुमन, 3 दिन से बुखार है तेरे पापा को, उतर नहीं रहा। थोड़ी थोड़ी देर में इनको इतनी घबराहट होती है कि पूछो मत। तो उससे बात करना चाहते थे इसलिए फोन मिला दिया। अविनाश ले गया था पापा को हॉस्पिटल, कल तक देख लेते हैं, नहीं तो दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। आप भी हद करती हो मम्मी, पहले क्यों नहीं बताया? 2 घंटे की दूरी पर तो हूँ मैं कल ही निकलती हूँ। सुमन बोली, नहीं बेटा, आने की जरूरत नहीं है। क्या हम जानते नहीं कि तेरी सास को तेरा मायके फोन करना या मायके जाना पसंद नहीं है? बेवजह तेरे घर में तनाव हो जाएगा, माँ ने कहा। सुमन ने 2 मिनट अपनी माँ से बात कर फोन रखा था कि उसकी सास सुधा जी का घर में प्रवेश होता है और फिर उनका प्रवचन शुरू हो जाता है। सुमन कहना चाहती थी कि क्या वह दुख तकलीफ में अपने मायके वालों का सहारा नहीं बन सकती? क्या फोन पर भी हालचाल नहीं पूछ सकती? लेकिन संस्कारवश सामने कुछ ना बोल पाती थी। तभी सासू माँ का फोन धन धन आया। उधर से उनकी बेटी यानी सुमन की ननंद रमा का फोन था। सुमन ने घड़ी की तरफ देखा, पूरे 40 मिनट हो गए थे उसकी सास को अपनी बेटी से बात करते करते। यह कोई आज की बात नहीं थी, हर रोज यूं ही बातों का सिलसिला चालू रहता। सारे रिश्तेदारों की खबर एक दूसरे को देती रहती। सुधा जी ने अपनी बिटिया से बात करके फोन रखा। मन बहुत भारी हो गया, बेचारी बहुत थक जाती है। ऑफिस का काम, घर का काम, उसकी सास भी तो बैठे बैठे ऑर्डर दे देती है। सबसे आखिर में बेचारी खाना खा पाती है। सुबह 5 बजे उठती है, रात के 12 बज जाते हैं काम करते करते। सुबह 5 बजे उठना होता है, ऑफिस जाना, आकर घर के काम, देर रात तक जागना। उसकी सास को समझ नहीं आता कि बहू भी इंसान है, मशीन नहीं। भूख बर्दाश्त करो और सबसे आखिर में खाओ। जरा भी दया माया नहीं है उसकी सास में। सुधा जी ने अपनी पति किशोर जी से कहा, अब तुम बताओ, क्या तुम में है अपनी बहू के प्रति दया माया ममता? तुमने तो अपनी बेटी का चेहरा 4 महीने में नहीं देखा और उदास हो रही हो, जबकि रोज घंटा उससे फोन पर बात करती हो। तो सोचो, बहू तो 1.5 साल से मायके नहीं गई, क्या उसके माँ बाप उसको देखने को नहीं तड़पते होंगे? हमारी बेटी तो ससुराल में रहकर भी फुर्सत से तुमसे दिल की हर बात कहती है। तुम्हारे डर से बहू 2 मिनट भी अपने पीहर बात नहीं कर पाती। हमारी बेटी की तरह बहू को भी घर, स्कूल का काम, हमारी जिम्मेदारी सब देखना पड़ता है। अरे यह एक ऐसा नियम बना रखा है कि जब तक तो हमारा बेटा रोहन घर नहीं आ जाता और खाना नहीं खा लेता, तब तक बहू खाना नहीं खा सकती, चाहे रात के 11 बजे हों। यदि घर के बाकी लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं होती तो बहू कैसे भूखी रह सकती है? एक बार बहू को बेटी की नज़र से देखो तो सही, उसमें तुम्हें हमारी बेटी रमा दिखाई देगी। सुधा, छोटी छोटी बातों को समझो और प्यार की खुशबू से घर को महकाओ, किशोर जी ने अपनी पत्नी को समझाया। सुधा जी सुमन को आवाज देती है, सुमन सुमन। कोई जवाब नहीं आया तो सुधा जी उसके कमरे में झांक कर देखा तो सुमन स्कूल का काम करते करते सो गई थी। सुबह 5 बजे से उठी थी वो। सुधा जी को अपनी बेटी की हालत याद आ गई। सुधा जी सुमन को जगाती हुई कहती है, सुमन उठो, चलो खाना खा लो। अरे सॉरी मम्मी जी, पता नहीं कब आंख लग गई, मैं अभी आप लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। और रोहन आ गए क्या? सुमन बोली, रोहन को आते आते देर हो जाएगी, उसका फोन आया था। मैं और तुम्हारे पापा जी तो खाना खा चुके हैं। कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी खाना खा लिया करना, तुम्हें जल्दी उठना रहता है ना। और हाँ, कल हम सब चलेंगे तुम्हारे पापा जी की तबीयत देखने। 2 घंटे का ही तो सफ़र है, तुम चाहो तो उनके पास 2-4 दिन रुक लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। चलो अब आओ जल्दी, मैं तुम्हारी खाने की थाली परोसती हूँ। इतना कहकर सुधा जी ने किचन का रुख किया, क्योंकि वह बहू के सामने आंसू नहीं बहाना चाहती थी। सुमन उन्हें आश्चर्य मिश्रित भाव से देखती रह गई। दोस्तों, आजकल भी कुछ परिवार बेटी और बहू में अंतर कर बहू से अनर्थक आशाएं रखते हैं। बेटी और बहू के लिए अलग अलग मापदंड ना बनाए।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।